आज साथियों हमारी 12.2 प्रश्नावली चल रही है जिसके हमने 4 सवाल देख लिए हैं। अब 5वां सवाल देखते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की है डाली जाती हैं तो इसमें से बाहर हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, एक बर्तन है वो इस तरह का है। शंकु के आकार का, और इसमें इस तरह की गोली डाली जाती है गोलाकार, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ प्रश्न में ये बताना है कि गोलियों की संख्या कितनी है जो इसमें इस शंकु के आकार के बर्तन में डाली गई है। तो हम जानते हैं कि कोई वस्तु उतना ही स्थान घेरती है जितना कि उसका आयतन होता है। ऐसे ही इस प्रश्न को हम जब हल करेंगे तो ये देखेंगे कि गोलियां जो इस शंकु आकार बर्तन में डाली जा रही हैं, जितनी डाली जाएंगी उतना ही पानी बाहर निकल के आएगा, यानी गोलियों का जो आयतन होगा वो पानी के आयतन के बराबर होगा। तो हम इस सवाल को करेंगे ऐसे, ये मान के चलते हैं गोलियों की संख्या n है। गोलियों की संख्या n, तब n गुणा गोली का आयतन बराबर होगा 1/4 शंकु का आयतन। यहाँ जब हल करेंगे तो मान रखेंगे n गुणा 4/3 पाई r³ का मतलब 0.5 का क्यूब, 1/4 गुणा 1/3 पाई r का मतलब 5 गुणा 5 और इसका मतलब 8। इसे जब हल करोगे तो ये आएगा, 3 से 3 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आएगा, पाई से पाई कट जाएगी तो ये आएगा 4n गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 2। इससे आगे हल करेंगे तो ये आएगा 4n गुणा 0.125 बराबर 25 दूनी 50। इसे फिर आगे हल करोगे तो आएगा n बराबर 50 बटे
4 गुणा 0.125, 2 दूनी 4, 2 से 25 बार, तो ये आएगा 25/2 गुणा 0.125। इस पॉइंट को हटाने के लिए 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसे हल करेंगे तो ये आएगा 25 से कट जाएंगे ये, तो 25 से ये 100 बार, 1000 बार, 25 से ये 5 बार, और आगे हल करोगे तो 1000/10, 0 से 0 कट जाएगी तो आ जाएगा 100। इस तरह गोलियों की संख्या आएगी हमारी। अतः गोलियों की संख्या निकल के आती है 100, जो हमारा आंसर है। हमारा सवाल नंबर 6 है, ऊंचाई तो 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन अध्यारोपित है, जो से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जो कि दिया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे के द्रव्यमान का लगभग 8 ग्राम होता है। तो प्रश्न ये है कि इसमें 2 बेलन है, एक बेलन दूसरे बेलन के ऊपर अध्यारोपित है। मान लीजिए इस तरह है, ये बड़ा बेलन है, इसके ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है। यहाँ दे रखा है कि बड़े बेलन की ऊंचाई तो है 220 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की जो त्रिज्या है, व्यास है, वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं इसमें बड़े बेलन की ऊंचाई जो तो 220 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हमें जरूरत पड़ेगी त्रिज्या की, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोटे बेलन की ऊंचाई ये है आपकी 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। चूंकि एक बेलन दूसरे बेलन पर अध्यारोपित है, तो आयतन निकालने के लिए इन दोनों आकृतियों के आयतन को जोड़ देंगे। तो हम निकालते हैं आयतन, स्तंभ का आयतन, जिससे हल करेंगे तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, यह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई r² h प्लस पाई r² h, यह मान रखेंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा। पाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आएगा अंदर r² h प्लस r² h। इसे और आगे हल करोगे तो ये 3.74 रखेंगे पाई कॉमन, और अंदर आएगा 12 गुणा 12 गुणा 120 प्लस 8 गुणा 8 गुणा 60। इसे और आगे हल करोगे तो ये आएगा 3.14 गुणा, इन्हें हल करोगे तो ये आएगा 144 गुणा 120, 64 गुणा 60। इसे और आगे हल करोगे तो ये आएगा 3.14, 144 का गुणा 12 से करोगे 220 है ये। इस 220 से गुणा करोगे तो ये आएगा 31,680 प्लस इनका गुणा करोगे तो ये आएगा 3840, और आगे हल करोगे तो 3.14, इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा
35,520 और इसे हल करोगे तो ये आएगा 11, 15, 32.8 घन सेंटीमीटर। चूंकि हमें निकालना है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकालने के लिए 11, 15, 32.8 में 8 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा 1000 का भाग दे दो यहीं पर, किलोग्राम बन जाएंगे। तो ये आएगा आपका 89,22,62.4 बटे 1000। इसे आगे हल करोगे तो ये आएगा 892 किलोग्राम। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं क्या है, बेलन है। इस बेलन के अंतर्गत एक अर्धगोला है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है ये 60 सेंटीमीटर और इस पूरे बर्तन की इसकी ऊंचाई ये दे रखी है और इस पूरे बर्तन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। तो ये दूरी जो हम निकालेंगे तो ये त्रिज्या के बराबर होगी, तो ये हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसे आगे हल करेंगे तो हमें निकालना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से जो ठोस इसमें डाला गया है उसके आयतन को घटा देंगे। अर्थात ठोस शंकु की ऊंचाई ये तो है 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या ये होगी 60 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई ये होगी 180 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर। शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। तो पानी का आयतन निकालने के लिए पहले हमें बेलन का आयतन निकालेंगे, उसमें से ठोस का आयतन घटा देंगे। बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठोस हमारा दो आकृतियों से मिलकर बना है, एक तो अर्धगोला है तो अर्धगोले का लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब और दूसरी आकृति है शंकु तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह मान रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा एच माइनस 2/3 आर प्लस 1/3 एच। यहाँ इनके मान रखो, जब मान रखेंगे तो ये आएगा
22/7 गुणा 60 180 माइनस 2/3 60 प्लस 1/3 120। इससे हल करोगे तो ये आएगा 22/7, इनका गुणा 3600 आ जाएगा। इससे और आगे हल करोगे तो 180 माइनस 3 से ये कट जाएंगे 20 बार, 3 से ये कट जाएंगे 40 बार, तो ये आएगा 40 प्लस 40 अर्थात 22/7 गुणा 3600 180 माइनस 80। इसे और आगे हल करोगे तो ये आएगा 22/7 गुणा 3600 गुणा 100। इसे आगे हल करोगे तो ये आएगा 22/7 गुणा 36 20 इसे आगे हल करोगे तो ये आएगा 792 20 और 20/7 घन सेंटीमीटर। और आगे हल करोगे तो ये आएगा 11/31/428.57 घन सेंटीमीटर। क्योंकि हमें बनाना है, इसको बताना है आयतन, तो आयतन के लिए हम इसमें 1000 का भाग दे सकते 11/31/428.57। इसमें हम जब मीटर पाएंगे तो इसका भाग दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो घन मीटर के हिसाब से 100 गुणा 100 गुणा 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.131 घन मीटर लगभग। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल यानी अंतिम सवाल है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की त्रिज्या है, अर्थात एक गोलाकार बर्तन है, उसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है। इस बेलन की जो व्यास दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और गोले का जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ लिखते हैं गोले का व्यास, ये तो दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। हमें चूंकि त्रिज्या की जरूरत होती है तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या ये हो जाएगी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए चूंकि ये 2 आकृतियों से मिलकर बना है तो 2 आकृतियों के सूत्र लगेंगे। पहला है ठोस बेलन का, तो बेलन का होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। यह मान रखेंगे तो 4/3 पाई का मान आर का मान है तुम्हारा 8.5/2 8.5/2 8.5/2 प्लस 22/7 गुणा आर का मान 1 गुणा 1 गुणा एच का मान 8। इससे और आगे हल करोगे तो ये आएगा
22/7 4/3 गुणा 8.5 8.5 8.5 बटे 8 प्लस 8। इससे और आगे हल करोगे तो हमें दिया है कि 22/7 की जगह हमें 3.14 लिखना है, तो हम लिखेंगे 22/7 की जगह 3.14 और 4 एकम 4 4 दूनी 8 8.5 8.5 8.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 614.125 बटे में 6 प्लस 8। इसे और आगे हल करोगे तो 3.14 614.125 प्लस 48 बटे 6। इसे और आगे हल करोगे तो ये आएगा 3.14 गुणा 662.125 बटे 6। इसे और आगे हल करोगे तो ये 2 से न काट 2 3 6 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 सम 14 1.57 गुणा 662.125 बटे 3। इसे आगे हल करोगे तो ये आएगा 346.51 घन सेंटीमीटर। अब बच्चे ने जो इसका आयतन निकाला है वो निकाला है 345 घन सेंटीमीटर और हमारा रियल आंसर आ रहा है 346.51 घन सेंटीमीटर। अतः बच्चे द्वारा निकाला गया जो आयतन है वो गलत है, तो हम लिखेंगे अतः बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन सही नहीं है, यही इसका आंसर है।